हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 1 से मार्च 7 की रीडिंग। मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, लाइक 5-6 महीने से। ओके, और सच बताऊँ तो 2.5 साल से कभी अप एंड कभी डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न ट्रांजिट। अब लेकिन सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो अब होपफुली सब कुछ कंटिन्यूशन में रहेगा, सही रहेगा। और जो भी लोग मेरे को भरोसा करते हैं और मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं उनके लिए थैंक्स 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 एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ सिर्फ 30-40 सब्सक्राइबर्स हैं जो इम्पेशेंट थे और वो छोड़कर चले गए, पर वो भी वापस आ जाएंगे। सो यस, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस, मैसेज फॉर टॉरस। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। बट यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप जो हैं वही चीज़ों को देख रहे हैं जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको मे भी आप देख नहीं रहे हैं और काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं मे भी चीज़ों के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर ऐसा भी लग रहा है, ये बहुत ही इंट्यूटिव मैसेज है कि और लोग देख पा रहे हैं कि आप एक दुखी जोन में रहते हैं। ओके, अभी करंट एनर्जीज में है हमारे पास चैंपियन ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप इस जोन से बाहर निकल चुके हैं, बट अभी भी फुली जो एक आपका जो आप जानते हैं ना कि दिस इज़ मी, वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ मी, ओके, ये चीज़ नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं, बट आप नई चीज़ों के लिए उत्साहित है, नई चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाने के लिए उत्सुक ज़रूर हैं। फ्लो के साथ चलना क्या है वो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि फ्लो के साथ चलने के लिए आपको पहले की चीज़ों को लेट गो करना है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, ठीक है। एंड देन वी हैव जजमेंट। ये ऐसा आप कहीं ना कहीं अगेन जाग रहे हैं अपने सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, एंड यू आर टेकिंग होल्ड। और पुरानी चीज़ों को अगेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉफिन है, पुरानी चीज़ों का आपने यहाँ पे डाल दिया है, पुराने जजमेंट्स को, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड यू नो द स्पिरिट दैट यू कैरी विद इन योर सेल्फ, ओके, एंड यू नो दैट यू आर दैट ब्रेव पर्सन। अगेन यहाँ पे टाइगर लॉयन स्टेप की एनर्जी है, तो यू नो दैट आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ के कैपेबल हैं। और ये में भी एक फेज़ हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा भगवान ने या सिचुएशंस ने आपको थोड़ा पीछे खींचा है, जस्ट टू शो कि यू हैव द पावर टू बाउंस बैक, यू हैव द पावर टू वो एक सेटबैक हो भी गया तो भी एक कम बैक हो सकता है। ओके, लेट्स सी एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं, गॉडेस मैसेज आपके लिए, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की एनर्जीज। ओके, वी हैव रेडिकल एक्सेप्टेंस। अगेन फ्रेया, गॉडेस फ्रेया की एनर्जी है ये। अपने आप को इतना मजबूत हमको बनाना होगा कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें जो हो चुकी हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हर्टफुल एक्सपीरियंसेस दूसरों की वजह से होते हैं, अपनी गलतियां तो होती हैं, पर दूसरों के वजह से कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी तब भी किसी और ने हर्ट कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई लोग आपको समझ नहीं रहे, कईयों का दिमाग छोटा है, आपके साथ मैच नहीं हो रहा, एंड वही पैटर्न में आप शांति भी लाना चाहते हैं तो भी वो लोग बस केओस 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 क्रिएट करते हैं। बट एवर इट इज़, पर आपको ये समझना होगा कि आपको उनको समझाना नहीं है, आपने दूसरों से उलझना ही नहीं है। लाइफ हैज़ समथिंग बिग फॉर यू, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। तो छोटी चीज़ों में नहीं उलझिए, बी फोकस्ड, नो योर पावर एंड वर्क ऑन बिल्डिंग दैट। स्लोली स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच वेयर यू वॉन्ट टू रीच। ओके, बट पहले एक रेडिकल एक्सेप्टेंस हर चीज़ की कि ये इंसान ऐसा ही है, इससे इतना ही मिलेगा, इतना ही डील करना है, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे ऐसे ही करना है। रेडिकल एक्सेप्टेंस चीज़ों की, लाइफ की, एक प्रैक्टिकलिटी जिसको कहते हैं ना, स्पिरिचुअल साइड भी है कि जहाँ फ्लो में चलते हैं, स्लोली चलते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बट लाइफ एक्चुअली में जो इस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, भगवान ने तो हमें इस दुनिया में भेजा है ना, ये शरीर हमें इस दुनिया में रहने के लिए दिया है ना, तो इस दुनिया का सिर्फ एक ही रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, अगेन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी मैं इसमें डाल रही हूँ, वो ही सर्वाइव कर सकता है, वो ही अपने लिए वो चीज़ें कर सकता है। नहीं तो अगेन अदर फोर्सेस जो आपसे ज़्यादा फिट हैं वो आपको दबाएंगे, ठीक है ना। एंड अगेन यहाँ पे अगेन उनमें लोग भी आ जाते हैं, उनमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट की एनर्जी एक्सचेंज भी करना इसीलिए ज़रूरी बन जाता है, अगर आप इसको एनर्जी वाइज अंडरस्टैंड करते हैं, एक लेमैन तरीके से, एक मॉडर्न कंसेप्ट की तरह कि भाई एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके, तो रेडिकल एक्सेप्टेंस कि ये चीज़ ऐसी ही है और ऐसे ही होने वाली है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही करने वाला हूँ,
तो अगेन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, आप डिटैच हो जाते हैं उनसे, लोगों से और अपने आउटकम से भी, कि कल क्या होगा, अब भी तो काम करो, ठीक है, कल जो होगा सब देखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 जनरल मैसेजेस के। आपके जनरल मैसेजेस क्या हैं, अगर आप सिंगल भी हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है अभी इस वक्त, तो जनरल मैसेजेस क्या हैं, फिर किसी स्पेशल पर्सन के लिए मैसेज निकालेंगे हम। ओके ओके, तो जनरल मैसेजेस में फर्स्ट वी हैव बाउंड्रीज। ओके, अगेन आप जब बाउंड्री सेट करते हैं कि लाइक दिस इज़ नॉट वट आई डिज़र्व, दिस इज़ माई स्टैंडर्ड, दिस इज़ हाउ आई शुड बी रिस्पेक्टेड, दिस इज़ हाउ आई शुड बी कम्युनिकेटेड टू, मुझसे ऐसे बात करी जाए, ठीक है। जब आप ये बाउंड्री सेट करते हैं ना, बाउंड्री सिर्फ बोलकर नहीं, अपने एक्शंस में लाकर भी, तब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि कौन लोग उन बाउंड्रीज़ को पार करके भी आपके लिए वो चीज़ों को प्रूव करने के लिए तैयार हैं कि लाइक वी विल डू द करेक्ट बिहेवियर, वी विल कम्युनिकेट करेक्टली। ये सब चीज़ें कौन आपके लिए वो करता है, सिर्फ वही लोग दुखी होंगे आपके नो कहने से, आपके बाउंड्री सेट करने से, आपके इनफ कहने से, जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है। एंड देन वी हैव ब्यूटी। कुछ लोग आप में से अपनी लव लाइफ में एक ब्यूटी का इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं कि यू हैव टू लुक गुड। अगर आप ये शैलो हो सकता है कि लोग कोई आपको बॉडी देखकर प्यार कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट जब आप सजते हैं, संवरते हैं, अपना बेस्ट दिखते हैं, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तब आपके अंदर वो वीनस की एनर्जी एक्टिवेट होती है, तब आपके अंदर अपने ही लिए एक लव जनरेट होता है, दैट अट्रैक्ट्स अदर पीपल। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि ये इतनी भी शैलो बात नहीं है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। लोग आपकी ब्यूटी को देख पा रहे हैं, जो वर्क आप अपने ऊपर कर रहे हैं वो देख पा रहे हैं। एग्जॉशन यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ही एक लंबी जर्नी के बाद आपने एक रेस्ट लिया है, मे बी टॉक्सिक सिचुएशंस को ही आप अपने अभी तक निकाला है लाइफ से, ठीक है। मे बी यू आर सिंगल, बट अगेन आप सेटल करने के लिए तैयार नहीं है फॉर लेस देन वट यू डिजर्व। ओके, लेट्स सी अब आपके जो पर्सन है ये क्या महसूस कर रहे हैं। एक पर्सन के जहन में रखकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगेन ये ब्यूटी वाली एनर्जी ही मुझे लग रही है कि आप कहीं ना कहीं अपना बेस्ट दिख रहे हैं। आपसे ये पर्सन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मे बी आप इन्हें शट डाउन कर देंगे, आप इन्हें कट ऑफ कर देंगे, या आप में भी इतना आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं, या आप में भी आपसे वो बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं था कि अब आप इनको चेज नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो इनको शॉक कर रहा है। ओके, देन वी हैव बिगिनिंग्स। ओके, कुछ ना कुछ नई शुरुआत आप कर रहे हैं, मे बी इस पर्सन के बिना भी कर रहे हैं, लाइफ में चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन शॉकिंगली इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नरिश, अगेन अगेन बार बार वही एनर्जी आ रही है कि आप जो है अपने आप को नरिश कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सोल फाइंडिंग, कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको कौन सा बिहेवियर सूट करता है, कौन सा नहीं करता, आपको कैसे कैसे किसी को आपसे बात करनी चाहिए, कितना बिहेवियर आप एक्सेप्ट कर लेंगे किसी का फालतू, या कितना नहीं करेंगे। यू आर कमिंग अप दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, लेट्स सी अब देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव द मून। ओके, अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ग्लूमी एनर्जी में है, लोनली है, मे बी ये पर्सन लोनली फील कर रहे हैं। दे नो, ओके, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को भी समझ रहे हैं, बट मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, अपने में भी ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान सिर्फ ऑप्शंस इसलिए रखता है कि उसको एक वैलिडेशन, ईगो को वैलिडेशन मिलता है कि भाई मैं तो जब चाहूँ जिसको मर्जी एक्सेस कर सकता हूँ, बट एक्चुअली दे आर नॉन कमिटल और वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन वो लोनलीनेस ऐसे की ऐसे खड़ी हुई है, वो नहीं कहीं जा रही, ठीक है। तो अगेन लोनलीनेस यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। यस, एक ईगो ड्रिवन ये पर्सन हो सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज दिखाते हैं, अपना एक रोब दिखाते हैं, ठीक है, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ही शैलो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। ये वुमेन है, मैन है, जो भी है, दे आर शोइंग ऑफ एज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेल टू डू, बट कहीं ना कहीं अगेन दे आर वेरी लोनली इनसाइड, और थके हुए हैं ये इंसान इस चीज़ के बारे में सोच सोच कर कि दे डोंट हैव दैट गुड लव लाइफ दैट they think they deserve, okay, that everyone deserves actually। and यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन इस पर्सन को
वो लम्हे याद आ रहे हैं जो आपने इनको स्पेशल फील कराया, और कहीं ना कहीं लाइक मतलब आपके आ जाने से, आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी होता था कि लाइक लेट्स डू समथिंग अबाउट देयर लव लाइफ। इतना उदास रहने की, इतनी यू नो थकेली मरेली ज़िंदगी नहीं जीनी। हो सकता है वेल टू डू हो, मतलब आउट ऑफ पिक्चर में सरफेस पे ये पर्सन बहुत ही वेल टू डू और सब मेंटेन लग रहा है, बट अंदर ही अंदर जो खालीपन है कहीं ना कहीं वो आपके आने से भरता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को भी अगेन शट कर रखा है, तो कैसे कोई इन तक पहुँचे। ठीक है, आप भी इन तक वो एफर्ट डाल डाल कर थक चुके हैं, तो आप अपने ऊपर फोकस करने पर आ चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी अब ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं या नेक्स्ट इस करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है। अगेन ये जनरल मैसेजेस हैं गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। हम आपके लिए मैसेजेस लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमको सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में पहले तो भार है। भार किस चीज़ का? एक्सपेक्टेशंस का। आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा, आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, वो एक सड़ा हुआ गाना नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट वो गाना है ना, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। ठीक है, और वो पता नहीं इंसान, पता नहीं एक और भी था, नूतन का गाना है, बहुत ही थका हुआ गाना है। ठीक है, तो अगेन सैड सॉन्ग्स में भी सुन रहे हो ये पर्सन, इस तरह की एनर्जी आ रही है कि लाइक एक दुखी आत्मा है ये पर्सन, और ये दुखेली ज़िंदगी में ही रहकर खुश हैं, और आप इनसे वॉक अवे करें क्योंकि आपको भी दुखी कर चुके हैं, और ये काफ़ी समय एग्जॉशन, अगेन थक चुके हैं आप इस पर्सन को अपनी एनर्जी दे देकर और अपना अटेंशन दे देकर। बट अब लेकिन आप अपने आप को चुन रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड लेट्स सी अब गॉडेस मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव डेथ एंड मैजिक। यस, आप कहीं ना इस सिचुएशन को बिल्कुल एंड करके आगे बढ़ रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर ये सिचुएशनशिप, ये रिलेशनशिप, ये XYZ ये जो भी एक सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, वट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं इसका जो है अंत आपने एक्सेप्ट जरूर कर लिया है। अपने मन में है या नहीं वो तो भगवान जाने, कल क्या होगा वो भगवान जाने, बट कहीं ना कहीं आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है दिल से कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है भाई। ठीक है, लव लाइफ में अगेन लव विल कम टू यू व्हेन यू विल एमिट लव, एंड यू एमिट लव व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, और बाकी एरिया ऑफ लाइफ आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, और अगेन लव बहुत हाई वाइब्रेशन है, तो वो लास्ट में ही आएगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ओके, एंड ऑल्सो आप ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी आपको करना क्या चाहिए, अभी आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक नदी का एक बहाव है। अगर नदी आपको अभी जिस दिशा में ले जा रही है उसी दिशा में आप भी चलने लग जाएंगे, तो वो आपके लिए मेहनत कम, एफर्ट कम, एक ज्ञान की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे, तो इट विल बी ईजियर। वाई वर्क मोर देन दैट। ठीक है, एंड यस, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली आप एक्सेप्ट करें, एंड आई कांट फॉरगेट टू शो यू दिस ब्यूटी कार्ड। तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड इस जो ट्रांसफॉर्मेशन को जो आप एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, जस्ट बी ऑन दिस वे एंड यू विल रीच अ प्लेस वेयर यू विल हैव एवरीथिंग in your love life as well. Okay, तो ये ऐसी थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड